सो हे गाइस, हरजाद ऑन द साइड। आज हम बात करने वाले हैं शेयर मार्केट के बारे में, या फिर आप बोल सकते हो एक ऐसा सिस्टम के बारे में जिसको दुनिया जुए के नाम से जानती है। मतलब नाम से जानती नहीं है, उसको प्रेजेंट जुए के तौर पे करती है। आज अगर हम किसी के भी सामने बात रखते हैं कि भाई मुझे तो शेयर मार्केट करना है या शेयर मार्केट से पैसा कमाना है, तो 90% लोग जो वहां होते हैं या 95% जो लोग होते हैं, उनके माइंड में एक सीन क्रिएट हो जाता है कि भाई ये तो जुए की बात कर रहे हैं, ये तो जुए से रिलेटेड बात कर रहे हैं। शेयर मार्केट तो एक जुआ होता है। तो इसके पूरा मतलब समझते हैं प्रैक्टिकल वे में, और सिंपल से सिंपल भाषा में मैं आपको कोशिश करूंगा समझाने की कि शेयर मार्केट क्या है, कैसे वर्क करता है, क्या सच में ये गैम्बलिंग मतलब जुआ है या नहीं है, क्या मतलब पूरा सीन है वो। ठीक है, क्योंकि मैंने अभी एक डिसीजन लिया है कि मैं ना, जो ये चैनल है, इस चैनल पे फाइनेंस से रिलेटेड, ठीक है, वीडियोस बनाऊंगा। फाइनेंस मतलब कि भाई कैसे भी करके कहां कहां से हम पैसा कमा सकते हैं, कैसे हम पैसे को बचा सकते हैं, कैसे हम पैसे को इन्वेस्ट कर सकते हैं, या फिर हम सोशल मीडिया के थ्रू, हम शेयर मार्केट के थ्रू, ट्रेडिंग के थ्रू कैसे पैसा अर्न कर सकते हैं। वो सारी चीजें हम समझने वाले हैं अपने इस चैनल पे। ठीक है, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर आपको भी इंटरेस्ट है, वीडियो अगर देखनी है तो आपको नोटिफिकेशंस मिल जाएगा। तो गाइस देखो, सबसे पहले हम बात करें शेयर मार्केट की। शेयर मार्केट क्या है ना, मैं आपको बताता हूं। कोई कंपनी है, ठीक है, जैसे मैंने एक कंपनी खोली। अब मुझे लग रहा है कि यार ये कंपनी बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, मुझे तो अच्छा प्रॉफिट हो रहा है इससे। कोई भी बर्गर की शॉप खोल ली या कुछ भी कैसा भी एक वर्क खोल लिया। मैं कह रहा हूं ये एक पेन है, ठीक है, ये पेन बनाने की हमने कंपनी खोली, उसमें पेन बनता है। इस पेन की मार्केट में डिमांड बहुत है, सेल है, अच्छी खासी सेल है, मतलब सही है, टर्नओवर बढ़िया, बिजनेस कर रही है। अब मेरे माइंड में आया कि यार मैं इसकी अगर एक फैक्ट्री से या इसके एक आउटलेट से अगर 1 लाख रुपए का बिजनेस कर रहा हूं, बचा रहा हूं, तो अगर मैं ऐसी 50 कंपनी खोल दूंगा तो मुझे कितने का प्रॉफिट होगा? 50 लाख का होगा। इसी तरीके से फिर वो पर्सन क्या करता है, वो उसको शेयर बेचता है फिर उस कंपनी के, क्योंकि उसके पास तो इतना पैसा नहीं है ना कि ऐसी 100 दुकानें अचानक से खोल दे। भाई अभी तो एक दुकान खोल रखी थी, अब एक दुकान को 2 करेगा, 2 से 3 करेगा, फिर 4 करेगा, तो बहुत टाइम जाएगा। ठीक है, तो उसको क्या करना है कि भाई मुझे तो एक दुकान है, बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रही है, बहुत अच्छा इसका नाम बन चुका है, चलो इसकी 100 कंपनियां खोल देते हैं सेम प्रोडक्ट की। तो उसको क्या चाहिए? पैसा चाहिए। ठीक है, अब पैसा उसके पास तो इतना है नहीं। दूसरा, वो अगर बैंक से लोन लेता है तो भाई उस पर उसको इंटरेस्ट बहुत तगड़ा पे करना पड़ेगा। कहां तक इंटरेस्ट पे करेगा? तो ये कंपनी क्या करती हैं, जो बड़े बड़े पर्सन होते हैं, ये क्या करते हैं, बिजनेसमैन वगैरह, कि अपनी कंपनी को ये लिमिटेड करा लेते हैं। अब लिमिटेड आपने तो काफी सारा सुना होगा कि प्राइवेट लिमिटेड, प्राइवेट लिमिटेड। नहीं, प्राइवेट लिमिटेड से ये उन कंपनीज को पब्लिक लिमिटेड में करा लेते हैं। प्राइवेट का मतलब होता है प्राइवेट, पर्सनल, ठीक है। पब्लिक का होता है कि किसी की भी। ठीक है, अब क्या होगा कि जब इन्होंने ये लिस्टेड करा ली, ठीक है, बहुत सारे पेपर वर्क होते हैं उसके बाद में होता है। अब जब उन्होंने कंपनी लिस्टेड करा ली, लिस्टेड कराने के बाद में अब आम जनता को, हम जैसे लोगों को, आप जैसे लोगों को हक है कि हम इस कंपनी के शेयर को खरीद सकते हैं। शेयर मतलब आप समझ रहे हो, हिस्से, किसी भी कंपनी के शेयर्स, हिस्से। ठीक है, कंपनी ने मान लो 1 करोड़ का प्लांट लगाया, ठीक है, अब कंपनी के पास मात्र 20 लाख रुपए हैं, 80 लाख रुपए कहां से लेके आएगी? तो वो क्या करती है, 80 लाख में से 10 20 30 लाख का लोन ले लिया, बाकी के 50 लाख का उसने शेयर्स का अनाउंस कर दिया कि भाई मैं इस कंपनी के शेयर बेच रहा हूं, मैं इस कंपनी की हिस्सेदारी आपको दे रहा हूं। जो भी पर्सन चाहता है, जैसे मान लो 5 रुपए का, चलो कि 5 रुपए का इसका एक शेयर है, वो खरीद सकता है। कंपनी बढ़ेगी तो आपको प्रॉफिट होगा, और कंपनी अगर लॉस में जाएगी तो आपको लॉस होगा। ये सिंपल सा सिनेरियो होता है कि मेरी एक कंपनी, मैंने क्या किया, उसको पब्लिक रजिस्टर कराया, जिससे कि मैं लोगों को हक दे सकूं कि वो इस कंपनी में थोड़ा सा इन्वेस्ट कर सके। ठीक है, ये होता है सिंपल शेयर का फंडा। लॉस जाएगा कंपनी को तो आपको भी लॉस होगा, क्योंकि आपने भी तो उसका हिस्सा ले रखा है ना। 100 में से अगर 1 रुपया ले रखा है, वो 100 की वैल्यू अगर 80 हो गई, तो वो 1 रुपए की वैल्यू भी तो 80 पैसे हो गई। ठीक है, इस तरीके से आई होप आपको चीजें समझ आ गई होंगी। सिंपल से सिंपल लैंग्वेज में मैंने कोशिश की आपको समझाने की। ठीक है, तो ये शेयर मार्केट का सिंपल सा ये फंडा होता है। अब इसमें लोग क्या करते हैं कि किसी ने बोल दिया, कहीं से सुन लिया या कुछ भी, तो वो उन्होंने क्या किया, अपनी मर्जी से कोई भी एक कंपनी चूज कर ली कि अरे यार वो कंपनी का बड़ा नाम है, ये कंपनी का बड़ा नाम है, उसके शेयर खरीद के डाल दिया। ठीक है, ना उसका ग्राफ देखा कि भाई वो किस तरीके से ग्रो कर रही है, नहीं कर रही है,
उससे रिलेटेड न्यूज नहीं देखे, उसकी मार्केट कैपिटल नहीं देखी, मतलब उसके बारे में कोई भी नॉलेज नहीं ली, बस इतना लिया कि अरे यार ये कंपनी है। जैसे हम एग्जांपल ले लेते, कोई भी कंपनी, ठीक है, कि जैसे ये पेन है, मान लो एक पेन एक कंपनी है। अब हमने देखा यार पेन करके जो ये कंपनी है बहुत ग्रो कर रही है, हर जगह इसका प्रोडक्ट बिच रहा है। हमने ये नहीं देखा उसका ग्राफ क्या था, कैसी थी कैसी नहीं, हमने क्या किया, ठीक है पेन के शेयर खरीद के डाल देते, ठीक है, इसके 1 लाख रुपए के शेयर खरीद लिए, कंपनी लॉस में जा रही थी, लॉस में गई, 1 लाख के शेयर रह गए 80,000 के, सामने वाले को कहा अरे यार शेयर में पैसे लगाए थे हार गया। भाई हारने को कोई गेम थोड़ी है कि आप हार गए या जीत गए, ये तो एक जस्ट इन्वेस्टमेंट है। आपने अगर उसकी नॉलेज लेके उसको नहीं किया तो सिंपल सी बात है आप लॉस करोगे। अब जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, एक और एग्जांपल के तौर पे अब आपको समझा देता हूँ, ये फोन है, ठीक है, मुझे फोन के बारे में कुछ भी नहीं पता कि भाई ये फोन कैसे बनता है, इसके जो पार्ट्स हैं कहाँ कहाँ से आते हैं, कहाँ कहाँ से इंपोर्ट करने पड़ेंगे, कितने रुपए का कौन सा जो प्राइस जो पार्ट है ना, वो मुझे मिलेगा, कैसे इसको असेंबल किया जाएगा, कैसे इसकी फैक्ट्री सेटअप की जाएगी, कुछ भी नहीं पता मुझे। मैंने क्या किया, सिंपली इसके लिए पैसा लगा दिया, मेरे पास पड़े थे भाई 20, 25, 30 करोड़ रुपए पड़े थे, मैंने लगा दिया एक फैक्ट्री में कि भाई मोबाइल की फैक्ट्री खोल दी हमने, हम फोन बनाएंगे। मुझे नॉलेज कुछ है नहीं, मैं वहां से कुछ लोग पकड़ लाया, ठीक है, जो मुझे दिखे कि ये पढ़े लिखे हैं या ये जानते हैं इस फील्ड के बारे में, इनको इस नॉलेज है, उनको ले आया। अब भाई वो तो उल्टी सीधी कुछ ना कुछ डिमांड करेंगे, सैलरी की उल्टी सीधी डिमांड करेंगे, या फिर वो खुद का कुछ 2 नंबर का काम, मतलब कुछ इलीगल तरीके से कर सकते हैं, कुछ भी कर सकता है। अब वहां पे लॉस होगा तो किसका होगा, मेरा होगा। क्यों होगा, वो मेरी बेवकूफी की वजह से होगा। क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे सच में जुआ खेल रहा था। मैंने क्या देखा, प्रॉफिट, मैंने जस्ट स्टार्ट कर दिया, मैंने ये नहीं देखा कैसे बनता है, क्या क्या चीजें चाहिए, क्या क्या नॉलेज होनी चाहिए, क्या क्या स्किल्स होने चाहिए, ऐसा कुछ भी नहीं देखा। मैंने जस्ट औरों का देखा और खुद का स्टार्ट कर दिया, ठीक है। तो इसको जुआ बोलते हैं, गैम्बलिंग बोलते हैं, कि आप सोच रहे हो कि यार मैं आज 1,000 रुपए लगाऊंगा और 1,000 के मुझे 10 दिन बाद 5,000 मिल जाएंगे। क्या है, यही तो मेंटेलिटी हुई ना जुए वाली, गेम वाली, कि 1 के 4 हो जाएंगे, 4 के 8 हो जाएंगे। तो शेयर मार्केट में ऐसा नहीं होता, ठीक है। एक दो चीजें हैं शेयर मार्केट के अंदर जहां पे पैसा बहुत जल्दी आप ग्रो कर सकते हो, जैसे ट्रेडिंग वगैरह, ठीक है। ट्रेडिंग अगर आप करते हो, ऑप्शन बाइंग सेलिंग करते हो, तो वह पैसा बहुत अच्छा बना सकते हो, आप एक सिंगल डे में बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हो। लेकिन उसके लिए भी आपको महीनों सालों नॉलेज लेनी पड़ेगी पहले, ठीक है। आज ही ट्रेडिंग करने बैठ गए, मैंने बोल दिया ट्रेडिंग में बहुत पैसा है, आप क्या करें, देखा अच्छा ऐसे ऊपर जाता है, ऐसे नीचे आता है, अच्छा ऐसे बाय करते हैं, ऐसे सेल करते हैं, ऐसे ये खरीदते हैं, आपने क्या किया, उसको चालू कर दिया। आपको यही नहीं पता कि भाई मार्केट कब ऊपर जाता है, कब मार्केट नीचे आता है, मार्केट में जो कैंडल स्टिक्स हैं, जो कैंडल बनते हैं, उनका क्या क्या साइन होता है, कैंडल क्या समझाना चाह रही है ना। मार्केट में न्यूज क्या चल रही है, ग्लोबल मार्केट कैसा चल रहा है, आपने कुछ भी नहीं समझा। आपने जस्ट नाम सुना, ट्रेडिंग, पैसा, लोगों की वीडियोस देखी, इंस्टाग्राम पे लोगों ने पागल कर ही रखा है, अच्छे तरीके से पागल कर रखा है, फेक फेक जो प्रॉफिट्स हैं उनको दिखा करके आप वहां कनेक्ट हो जाते हो उनके साथ और लग जाते हो। तो इन सब चीजों से बचो। शेयर मार्केट कोई जुआ नहीं है, शेयर मार्केट बहुत ही अलग डेप्थ वाली चीज है। अगर आप अच्छे से इसको समझते हो, अच्छे से अगर इसको सीखते हो, एंड सीखने के बाद में धीरे 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 इंप्लीमेंट करते हो उस नॉलेज को जो आपने यहाँ से लिया है, तो आप बहुत अच्छा ग्रो कर सकते हो। इवन अगर मैं अपनी बात करूं, पिछले 7-8 महीनों से मैं चीजें सीख रहा हूं, एंड अब जाके मुझे रिजल्ट आना स्टार्ट हुए, उससे पहले मैं प्रॉपर लॉस में ही था। क्यों, गलतियां, बार बार सेम गलती, बार बार लालच करना। तो आपको ये सारी चीजें नहीं करनी है। सिंपल वे में अगर मैं बात बोलूं, आपको ये सब कुछ भी नहीं करना। अगर ऐसा करोगे तो 110% आपको लॉस होने वाला है, ठीक है। एंड आई थिंक आपको शेयर मार्केट का मतलब समझ आ गया होगा, ठीक है। इसमें भी कई सारी चीजें होती हैं, एनएसई, बीएसई, ये भी होता है, और कैसे कैसे ट्रेडिंग्स होती हैं, किस किस टाइप के शेयर्स होते हैं, कैसा हमारे यहाँ का इंडेक्स है, ठीक है, उसमें क्या क्या शेयर्स आते हैं, किसको क्या बोलते हैं, सारी कुछ चीजें आपको ना प्रॉपर वे में मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। वीडियोस डेली बेसिस कोशिश करूंगा कि डेली एक वीडियो आए जिसमें आप चीजें सीखो। सो वही है कि वीडियो अगर अच्छा लगा हो, समझ में आया हो, तो लाइक कर देना। अगर कोई भी क्वेरी आपको है या कुछ और पूछना चाहते हो तो जरूर कमेंट सेक्शन में जरूर बताओ। एंड इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए टाटा बाय बाय, जय हिंद।